नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों अभी आज हम कि आपके लिए उसी टेस्ट श्रृंखला में आगे के क्वेश्चन लेके आए हैं। और यदि कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके दोस्तों। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय भारतीय कंप्यूटर को किस संस्थान पर अधिष्ठित किया गया था, किस संस्थान पर सबसे पहले प्रयोग किया गया था, अधिष्ठापित किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान दोस्तों ISI कोलकाता में किया गया था दोस्तों। और कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था कब? 1955 में प्रयोग किया गया था पहली बार कंप्यूटर भारत में। और इसके साथ साथ ही हम जान लेते हैं कि भारत में पुस्तकालय के क्षेत्र में भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो कब किया गया था? 1965 में। 1965 में किया गया था। किसके द्वारा? इंसडोक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इंसडोक के द्वारा किया गया था। और किस लिए किया गया था? तो इंडियन साइंस अवस्ट्रेक की अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए किया गया था पहली बार पुस्तकालय के क्षेत्र में भारत में कंप्यूटर का प्रयोग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कैलिबर के वार्षिक व्यावसायिक कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो कैलिबर एक वार्षिक व्यावसायिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? इनफिल्म नेट के द्वारा। और इनफिल्म नेट के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो कब से किया जा रहा है? तो 1994 से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमने इन फिल्म नेट के बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे दे रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, लाइब्रेरी इंटरनेट का दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं होगा दोस्तों? इंटरनेट एक्सप्लोरर है दोस्तों, सफारी है, फायरबॉक्स है। तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? अपाचे एक इंटरनेट वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट को मूल खाका के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है दोस्तों प्रथम मूल खाका के श्रेय? तो आपको पता होगा कि इंटरनेट के दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज, जिनको इसका मूल खाका का विकास का श्रेय जाता है। और इनको किस इंजन के कारण फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा गया था दोस्तों? तो वो एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के कारण इनको फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा गया था। इन्होंने दो इंजन बनाए थे दोस्तों, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। और इसके साथ साथ ही ब्लेज पास्कल यांत्रिकी कैलकुलेटर के जनक है, जो कि 1642 में यांत्रिकी कैलकुलेटर बनाया था। और इसके साथ साथ जो हरमन होलरीथ हैं वो पंच कार्ड के जनक है। किसके दोस्तों? पंच कार्ड के। ये पंच कार्ड के जनक है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आप इनपुट और आउटपुट की वीडियो का मिश्रण मानते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो आउटपुट का भी काम करता है और इनपुट का भी काम करता है? तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वीडियो है वो आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है जिसे इंटेल 80386 माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया गया? विश्व का प्रथम पूछा दोस्तों, भारत का प्रथम नहीं, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है जिसमें इंटेल 80386 का प्रयोग किया गया है? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा? डेक्सकर्पो 386, जिसमें इंटेल 80386 का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि उस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम क्या है जो लगाते ही प्रयोग के लिए तैयार है? ऐसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसको हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो वो तैयार रहता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कंप्यूटर की है कंप्यूटर प्रणाली वो लगाते ही या कंप्यूटर चालू करते ही कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी अनिवार्यतः रिक्त होती है? तो कौन सी कंप्यूटर मेमोरी अनिवार्यतः रिक्त होती है? और यह दिनेश सेवा चयन बोर्ड द्वारा 29 दिसंबर के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रैम। रैम दोस्तों एक क्या होती है? अनिवार्य रिक्त मेमोरी
होती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा कि ई गवर्नेंस की पहल चौपाल किसकी प्रोन्नति के विकास के लिए बनाया गया है, यानी कि विकास के लिए बनाया गया है। तो किसकी विकास के लिए बनाया गया है दोस्तों, ये कृषि विकास के लिए दोस्तों चौपाल बनाया गया है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक चेन डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया था। तो पुस्तक चेन डिमांड थ्योरी मांग का सिद्धांत, यानी कि मांग का सिद्धांत, जिस प्रकार की पाठक को पुस्तक की ज़रूरत हो उसी प्रकार की पाठक को पुस्तक देना, यानी कि जिस प्रकार के पाठक पुस्तक मांगे उसी प्रकार की पुस्तकालय से पाठक को पुस्तक देना। तो मांग का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, वो मैकॉलविन ने दिया था। और दोस्तों मैकॉलविन ने सिद्धांत कब दिया था, तो दिया था 1925 में। और दोस्तों पुस्तक के मांग के 4 सिद्धांत हैं जो हमारे पुस्तकालय की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे नॉन इम्पैक्ट मुद्रण प्रिंटर कहेंगे। तो हम किस प्रकार के प्रिंटर को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे, तो कौन सा प्रिंटर हो जाएगा इनसे, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि लेजर प्रिंटर दोस्तों ऐसा है कि नॉन इम्पैक्ट मुद्रण प्रिंटर कहते हैं उसे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम निर्देश को एक बार में मशीन की भाषा में बदल देता है वह कहलाता है। यानी कि एक ही प्रोग्राम के बारे में पूछा दोस्तों, क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़िए। यानी कि एक प्रोग्राम निर्देश को मशीनी भाषा में कौन सा बदलता है, तो कौन सा बदलता है दोस्तों, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर है वो दोस्तों, यानी कि एक प्रोग्राम को बदलता है। और बहुत सारे प्रोग्राम को कौन बदलता है दोस्तों, कंपाइलर बदलने का कार्य करता है मशीनी भाषा में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस नहीं है। तो रिलेशन डेटाबेस कौन सा नहीं होगा दोस्तों इनमें से, तो रिप्लेक्स दोस्तों एक रिलेशन डेटाबेस नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि पुनर्मरण और परिशुद्धता अनुपात का प्रयोग सामान्यतः किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यानी कि पुनर्मुद्रण और परिशुद्धता का जो प्रयोग है वो किसके लिए या किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है, तो वो सूचना पुनः प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए पुनर्मरण और इसके साथ साथ ही परिशुद्धता का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। आज वाले पेपर में कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जाम में कम से कम 10 से 12 कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे जो कि मेरिट का निर्धारण करेंगे दोस्तों। तो आपको अच्छे कंप्यूटर को अच्छा तैयार करना है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो ये कब हुआ दोस्तों, 1900 में हुआ था। और किसने किया था, तो जॉन कॉटन डाना नाम का व्यक्ति था दोस्तों। कौन, जॉन कॉटन डाना। जॉन कॉटन डाना नाम का व्यक्ति था। और इस प्रणाली में दोस्तों 2 पत्रक होते थे, आगम और निर्गम। और दोस्तों ये एक बड़े प्रकार की पुस्तकालयों के लिए उपयोगी पद्धति है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप एक नोट लगा के लिख लीजिए कि जॉन कॉटन डाना है वो SLA यानी कि SLA का प्रथम अध्यक्ष था। SLA कब बना दोस्तों, तो कब बना था, 1909 में। तो दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। जॉन कॉटन डाना ने बनाया था दोस्तों, कहाँ पे बनाया था, तो इसको अमेरिका में। कहाँ पे दोस्तों, अमेरिका में। ये भी इस बार क्वेश्चन आया था दोस्तों कि हमारे एग्जाम में आया था अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की 29 दिसंबर में कि न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली किस देश से संबंधित है, तो किससे है दोस्तों, अमेरिका से संबंधित है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी पुस्तकालय में किसी पत्रिका की सदस्यता के आधार पर उसके विभिन्न अंकों की प्राप्ति की स्वयं में जांच के लिए 3 कार्डेक्स प्रणाली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो सीधा सा क्वेश्चन ये है कि 3 कार्डेक्स प्रणाली का जनक कौन है, तो कौन है दोस्तों, डॉक्टर SR रंगानाथन। डॉक्टर SR रंगानाथन ने 3 कार्डेक्स प्रणाली को कब दिया था, तो कब दिया दोस्तों, 1930 में। जिसमें 3 कार्ड होते थे, कौन कौन से होते थे 3 कार्ड, पहला कार्ड था चेक कार्ड, दूसरा कार्ड था रजिस्टर कार्ड, तीसरा कार्ड था क्लासिफाइड कार्ड। ये तीनों कार्ड होते थे दोस्तों जो इन कार्डों का अलग अलग प्रयोग होता था, जिनको हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि परिभाषित शब्दावली निम्नलिखित में से किस भाषा को दूर करने का साधन है। यानी कि जो परिभाषित शब्दावली होती है वो किस बाधा को दूर करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तकनीकी या व्यावसायिक शब्दों का जो अवरोध होता है उनको दूर करने के लिए परिभाषित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम यानी कि सिंपल भाषा में कहते हैं दोस्तों शब्दार्थ का प्रयोग किया जाता है, उनको हम शब्दावली के रूप से जाना जाता है।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि माइक्रो फोटोग्राफी की संकल्पना किससे विकसित किया। यानी कि जो माइक्रो फोटोग्राफी है इसकी संकल्पना ने किसको, यानी कि इसका संकल्पना किसने विकसित की या इसका जनक कौन है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा, जॉन बेंजामिन डांसर। कौन हो जाएगा दोस्तों, जॉन बेंजामिन डांसर ने इसकी संकल्पना को दिया था। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, जो दोस्तों जोहान गुटेनबर्ग है उसने 1439 में, कब दोस्तों, 1439 में पहली बार मुद्रण या प्रिंटिंग का कार्य किया था, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि INB की समय अवधि क्या है। तो INB की आवृत्ति क्या है दोस्तों, तो INB कैसा है, मासिक आवृत्ति है दोस्तों। INB के बारे में दोस्तों हमने पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है दोस्तों। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक निर्देशिका है जो कब से प्रकाशित हो रही है, 1947 से प्रकाशित हो रही है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो ये एक प्रकार की निर्देशिका है। इसके हम दोस्तों हम आगे के क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो आगे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य अल्पकालीन साहित्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य है जो अल्पकालीन साहित्य के रूप में है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई लिखित या छपी हुई मुद्रित अस्थायी सामग्री जो क्षणिक महत्व होने के कारण सुरक्षित या संग्रहित, यानी कि जो थोड़े समय के लिए उपयोगी हो, जिसको संग्रहित नहीं किया जाता दोस्तों, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने संदर्भ सेवा को 3 सिद्धांतों रूढ़, उदार और स्वतंत्र, जिसको हम यानी कि अलग नाम से भी जानते हैं दोस्तों, उदार, अनुदार और मध्यतम या माध्यमिका के नाम से भी जानते हैं, को किसने चिन्हित किया था। तो किसने किया था दोस्तों, जेम्स आई वायर ने संदर्भ सेवा के सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा था। और कब बांटा था दोस्तों, 1930 में। और सबसे पहले संदर्भ सेवा के सिद्धांतों को किसने बांटा था, तो वो उसने बांटा था कि यानी कि सैमुअल रोथेस्टीन ने बांटा था। कब, 1875 में। उन्होंने भी संदर्भ सेवा के सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि IR में गुच्छीकरण या क्लस्टरिंग शब्द निरूपित किया गया है। तो क्लस्टरिंग शब्द किसके लिए निरूपित किया गया है दोस्तों, तो दोस्तों आप चारों ऑप्शन देख लीजिए किसके लिए निरूपित किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, अभिलेखों को एक साथ समूहीकरण जिनकी विशेष मूल्यों के लिए समान आवृत्ति वितरित हो, इनके लिए यानी क्लस्टरिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके हम दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों कि DOSJ विश्व की सबसे बड़ी मुद्रण पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रण वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक पत्रिका शब्दकोश, जिसका परिचालन या प्रकाशन कौन करता है। तो दोस्तों इसका प्रकाशन तो मैं बता देता हूँ कौन करता है दोस्तों, लुड विश्वविद्यालय वो दोस्तों इसका प्रकाशन करता है, सबसे बड़ी विश्व की पत्रिका का। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, यानी कि सूचना के भेदों। दोस्तों सूचना के भेदों के लिए उपभोक्ताओं के 3 प्रकार के दृष्टिकोण को मेलविन वॉयज ने पहचाना। इनमें से किसका संबंध डॉक्यूमेंट और डिलीवरी सेवा से है, यानी कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेवा से किसका संबंध है। तो दोस्तों आपको इन तीनों ऑप्शन से करेक्ट आंसर बताना है। और यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और यदि किसी क्वेश्चन में क्यूरी हो तो आप दोस्तों कमेंट में हमें बता सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे पर्सनल नंबर मिल जाएंगे, जिस पे आप यानी कि मैसेज या दोस्तों किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज